हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन उससे पहले जिसने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं हर एक वीडियो बहुत ही लंबी लंबी बनाता हूँ। ऑन अ स्लो पेस चलता हूँ, क्योंकि देखो मेरे डेवलपर भाई जितने भी होंगे, वो अगर मैं तेज़ी से चलूँगा तो साथ के साथ कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, हर एक चीज़ को आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ। और आप देख सकते हैं हर एक वीडियो काफ़ी लंबा है, मोर देन 30 मिनट्स, कई बार तो 40 मिनट्स के भी होते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स। तो बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में और एडिट करने में। मैंने यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में कवर करने जाऊँगा अराउंड 50 प्रोजेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, जो कि आपको एक जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट बना देंगे। और बहुत सारे अदर टॉपिक भी मैं करूँगा, जैसे कि एआई के ऊपर भी करूँगा और डेटा साइंटिस्ट। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा आपके आपके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल में। क्योंकि एक विद द इनकमिंग ऑफ एआई हमें स्मार्टर बनना पड़ेगा, और भी स्मार्टर बनना पड़ेगा एआई से भी, ताकि हम ओवरकम कर सकें उसके सारे जितने भी चीज़ें हैं। सो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें उससे 4 कदम आगे चढ़ना है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। सो बेसिकली, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ऑलरेडी हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं और ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम करने जा रहे हैं इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। सो मैं जल्दी से इफ़ एल्स एंड स्विच केस, ठीक है, मैं एक रेपल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इफ़ एल्स क्या होता है। इफ़ एल्स आपको अभी तक मैंने बहुत जगह यूज़ किया है वैसे तो, कि मैंने ये कंडीशंस चेक की है। अगर ये इफ़ के अंदर मैं कोई भी चीज़ डाल दूँ तो वो कंडीशन चेक करेगी, और अगर ये ट्रू नहीं हुई तो उस केस में एल्स चल सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से चलती है, बट मैं इसको इन डिटेल करूँगा इस बार, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो बेसिकली क्या होती है, अब हम इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ अगर हम यूज़ करते हैं इफ़, कुछ भी हम कंडीशन डाल सकते हैं इसके अंदर। इफ़ के अंदर हम ऐसे डाल सकते हैं कंडीशन, कंडीशन होती है। ठीक है। कंडीशन, कंडीशन के अंदर हम जो भी हमें स्टेटमेंट डालनी है, कुछ भी डालना है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब हमारा ये ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर नहीं होती है तो एज सच रिटर्न कर देगा। ठीक है। सो मैं जैसे अभी चेक करने जा रहा हूँ कि अ, जैसे हमने डेट यूज़ किया था अभी तक। ठीक है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमें गुड मॉर्निंग बोलनी चाहिए या गुड आफ्टरनून बोलनी चाहिए। ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दैट मैं कंडीशन लगाऊंगा। पहले तो मैं जस्ट चेक करूंगा कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है। सो मैं एक कांस्टेंट लूँगा, उसके अंदर स्टोर कर दूंगा। कांस्टेंट क्या, लेट लेते, लेट डेट्स, डेट इक्वल टू, डेट क्यों लिखा है भाई, नाउ इक्वल टू, ठीक है, न्यू डेट, डेट। अब न्यू डेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे को आवर्स पता लगे, डॉट गेट आवर्स, ताकि मेरे को पता लग जाए कि कौन सा आवर चला हुआ है अभी। ठीक है। और बस यही है, मेरे को ये पता लग जाएगा अभी। अब आपको दिखा देते हैं।
अभी क्या है, कंसोल डॉट लॉग, ये भी करके दिखाऊंगा कि नाउ में क्या आएगा रिजल्ट। बट मैं अभी चेक करूंगा कि अगर नाउ इज ग्रेटर देन 18 तो हमारे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा, क्या आएगा, गुड आफ्टरनून, ठीक है, या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर ग्रेटर देन 18 तो गुड नाइट होता है वैसे तो बेसिकली गुड इवनिंग, सॉरी, ठीक है, नहीं, ठीक है, इवनिंग। देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। अब हमने डेट फंक्शन का भी यूज़ किया ताकि हमारा थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए पुराना वाला। तो ये 15 आया, ठीक है। अब 15 क्या ग्रेटर देन है 18 से? नहीं। मैं अगर ये लेस देन लिखता हूँ तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, उस केस में ये ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा फिर, ठीक है। तो गुड इवनिंग वाला ब्लॉक चलेगा। अभी 13 है, मतलब 13 आवर्स, मतलब बेसिकली आवर्स कैसे काउंट होते हैं, 24 आवर्स फॉर्मेट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में से 15 घंटे, 15वां घंटा चला है, 15th आवर चला है, 15th आवर, ठीक है, आवर, ओके। सो हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई यहाँ पे कि ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा ये क्यों चाहिए, तो हमें पता लग गया कि हमने ये क्या करना था। अब आ जाती है, अगर बाय चांस ये ट्रू नहीं हुई तो कई बार पता क्या होता है कि हमारी कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि एल्स, एल्स अगर ये नहीं चली तो एक ना एक तो चलनी ही चाहिए, ठीक है। लॉग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर देते, आफ्टरनून। देखो अगर वो ग्रेटर देन 18 हुई तो गुड इवनिंग कर देंगे। अगर उससे नीचे हुई, नीचे हुई मतलब लेस देन हुई, तो गुड आफ्टरनून कर देंगे। तो इस केस में क्योंकि ये हमारा 18 से कम है 15, तो हमारी सेकेंड वाली कंडीशन रन होगी, तो एल्स आ जाता है हमारा। ये एल्स क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये वाला चलेगा, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया ये चीज़। अब हम आ जाते हैं इसी के एक फर्दर एक्सटेंडेड वर्जन में। इफ अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू हुई, हम दो कंडीशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है, जितने मर्जी कंडीशंस डाल सकते हैं। इफ नाउ इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तब हमारा ये चलना चाहिए, गुड आफ्टरनून। यही चीज़ करते हैं हम, यही वाली यूज़ करते हैं, गुड आफ्टरनून, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन करते हैं। एल्स, अब एल्स के सॉरी, कॉल आ गई, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में। सो बेसिकली यहाँ पे हम एल्स, एल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ। अब कंडीशन हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर जाके, नाउ इज लेस देन 15, ठीक है, लेस देन 15, ये भी चेक करेंगे। अगर लेस देन 15 हुई तो गुड मॉर्निंग कर दो, है ना, और नहीं तो एल्स केस चलेगा। हम जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी एल्स, इफ, नाउ, मतलब ये हमारे ऊपर, इज लेस देन, इक्वल टू भी डाल सकते हैं। तो इस केस में जय सिया राम कर देते हैं, ठीक है, जय श्री
राम, ठीक है। तो एल्स एल्स कंडीशन में जय हनुमान, ठीक है। सो होपफुली आपको पता लग जाएगा कि अब इस वक्त क्या आएगा, जय श्री राम, ठीक है। सो जय श्री राम आया। ओके, अगर हम ये इक्वल टू हटा देते तो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये भी चलेगा, ग्रेटर देन 15 ये भी नहीं है, तो जय हनुमान आ जाएगा। तो एल्स मतलब हम जितने नंबर ऑफ कंडीशन डाल सकते हैं ये वाला एल्स इफ ब्लॉक लगा के। ओके, सो ये तो था एल इफ और एल्स। अब आ जाता है स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच भी ये इफ एल्स ब्लॉक की तरह ही होता है, इफ एल्स वाला ब्लॉक की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है मैं आपको बताता हूँ। सो अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, उसको चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे अलग अलग केसेस में। वो चेक करेंगे कि अगर केस ये हुआ तो उसका रिजल्ट ये आएगा, अगर केस वो हुआ, मतलब एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन लेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा ना, उसके रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे कि अगर वो रिजल्ट आता है तो उस केस में क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी। सो अगर साफ साफ टर्म्स में बताना है तो मैं आपको एक इसका सिंटेक्स बताता हूँ। सिंटेक्स इसका ये है कि हम लिखेंगे स्विच, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखनी है, स्विच, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन डाल देंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की कोई भी वैल्यू आ रही है वो, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद हम केस, उसके बाद हम डालेंगे केस ए, केस ए का जो रिजल्ट होगा वो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें हम जो भी हमने कोड डालना है कोड डाल सकते हैं इसमें। फिर ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने का मतलब अगला वाला, ठीक है, केस बी, इसमें फिर से कोड, दूसरा कोड डाल दिया हमने, ठीक है। फिर केस मतलब वही, बाकी एक डिफ़ॉल्ट केस भी होगा, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, केस डिफ़ॉल्ट जिसको बोलते हैं। ये वैसे तो इंजीनियरिंग में कराई जाती है, लेकिन कुछ मेरे भाई भाई लोग या फिर बहनें ऐसे भी होंगी जो 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 ये चीज़ें पढ़े नहीं है, तो उनके लिए ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि उनको समझ आ जाए कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सो स्विच में क्या करेंगे कि एक केस होगा, मतलब केसेस होंगे अलग अलग केसेस, कि भैया ये एक्सप्रेशन चला है, इसका रिजल्ट जो आएगा, अगर रिजल्ट ए है तो ये वाला केस ए में ये वाली चीज़ चलेगी, और रिजल्ट बी है तो ये वाली चीज़। हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं एक्चुअल में ना इसको, तो एग्जाम्पल के साथ ना थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे आवर्स लिए थे, अब मैं उसी चीज़ को एक एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, चलो लेट डे निकाल देते हैं हम यहाँ का, आज का डे कौन सा है, वैसे तो आज संडे है, तो न्यू डेट डॉट गेट। अब गेट क्या करेंगे हम, डे, ठीक है, गेट डे। अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये 0 से लेके 6 तक होगी, 0 से लेके 6 तक। अब इसकी जो वैल्यू रिटर्न हुई 0 से लेके 6 तक, सॉरी इसको मेरे को एक्चुअल में यहाँ पे करना था, 0 से लेके 6 तक। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्विच में कॉल करवाऊँगा, ठीक है। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ ना, डॉट लॉग, ये डे जो है बेसिकली आज की वैल्यू होगी 0, क्योंकि आज संडे है, ठीक है। मैं इसको अपने तरीके से बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे मान लो आज मैं -1 कर देता हूँ तो इसको सैटरडे हो जाएगा, ये इस हिसाब से ये केस हम चेंज करवा सकते हैं इस तरीके से, मतलब ये हमारे ऊपर है। तो आज फिर ये -1
बेसिकली -1 नहीं, केस ये हम एक्चुअल में अभी जैसे 0 है ना, 0 होगी इस केस में, ठीक है। सो डे हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको स्विच में कैसे लिखेंगे? स्विच 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 में हमने क्या किया, लिया डे, ठीक है। डे डे का कोई भी रिजल्ट आया, अब हम अलग अलग केसेस में जाएंगे। केस, अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये करेगा 0 से लेके 6 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 7 डेज होते हैं, तो ये 7 बन जाए। 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 7 ही होगा, टोटल 7 वैल्यूज रहेंगी। तो केस 0, केस 0 में क्या होगा, हम लिख देंगे डे, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। हम डे की जो वैल्यू होगी ना, वो हम ऐसा करेंगे, संडे कर देंगे, इसमें डे नहीं। स्विच डे किया हमने, डे डे को हम ऐसा करते हैं, डेज कर देते हैं एक्चुअल में ना, डे के बदले डेज कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा। गेट डे, गेट डे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, तो हमें इसे बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। गेट डेट जो होगा, हम इसको एक स्ट्रिंग कर देते हैं, तो इसमें संडे आ जाएगा, संडे प्रिंट हो जाएगा। अगर केस 0 हुआ, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद हम ब्रेक डालेंगे। ब्रेक क्या करता है, बेसिकली इसमें गैप दे देता है, ठीक है, उसको तोड़ देता है। अब यही चीज़ हम दूसरे वाले के साथ करेंगे, तीसरे वाले के साथ, चौथे वाले के साथ, पांचवे वाले के साथ, ओ सॉरी, पांचवे वाले के साथ, छवें वाले के साथ। तो 1, ये 2, 3, 4, 5 and 6, right? Sunday, Monday, Tuesday, ठीक है, Wednesday, Thursday, Friday एंड सैटरडे। वैसे यार सैटरडे का टाइम सबसे बढ़िया वाला टाइम होता है, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना, तो पता होता है कि संडे आना है, और संडे को छुट्टी होगी और बंदा मज़े से सोता है। सो कमेंट में लिख के बताओ आपको कैसा लगता है। तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लॉग करता हूँ अगर गेट डेट को, तो हम मेरे हिसाब से तो आज संडे है ना, तो संडे ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे संडे आ गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसने वैल्यू रिट्रीव कर ली। तो थोड़ा बहुत आपको लग गया कि ये देखो ये डायनेमिकली काम कर रहा है, ठीक है। ये डायनेमिकली काम करेगा कि भैया ये सिर्फ डे के लिए नहीं है, ये मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम डे के लिए यूज़ करें, हम बहुत सारे, ये तो एग्जाम्पल था। अब जब ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ब्रेक कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि भैया ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया कहानी इसकी, अब अगली वाली कहानी स्टार्ट हुई है, तो इसलिए ब्रेक डालते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए डालते हैं। और अगर नहीं डालेंगे तो क्या करेगा, देखते हैं। चलो अब हम नहीं डालते। वैसे तो यार कंडीशन अगर हम लास्ट वाली कंडीशन करते हैं 6, यहाँ पे डालते हैं 0, 0 यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे 1 डाल देते हैं। 4 डाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 4 डाल दिए, यहाँ पे 5, और यहाँ से हमने ब्रेक हटा दिया। देखते हैं क्या होता है। या फिर यहाँ से भी हमने ब्रेक हटा दिया, या से हमने यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया, यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि ब्रेक क्या करता है। देखो फ्राइडे आ गया रिजल्ट। क्यों आया फ्राइडे? क्योंकि देखो यार, इसने ना, ये यहीं पर ही नहीं रुका। ये यहाँ पे तो इसकी तो मैच हो गई थी वैल्यू, लेकिन ये यहीं पर ही नहीं रुका। इसने ब्रेक तब मारी जब इसको ब्रेक यहाँ पे मिला। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि वो अगली वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देता है अगर हम ब्रेक ना यूज़ करें। तो ब्रेक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बाय चांस कोई कोई क्या कहते हैं, आपका स्टेटमेंट मैच नहीं करती है, तो हम एक डिफ़ॉल्ट केस ले सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट में क्या होगा? डिफ़ॉल्ट में हमें जो हमें जो भी चीज़ें रिज़ल्ट चाहिए होगा, जैसे मान लो हमने हमारा कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ से 0 हटा ही देता हूँ, तो यहाँ पे 9 कर देता हूँ। हम यहाँ पे, मेरे को कॉल्स ही बहुत आ रहे हैं। अ, हम यहाँ पे 9 डाल देते हैं और डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं अ, हम गेट डेट डेट इक्वल टू, हमने डेट हटा दी। ठीक है, हमारी मर्जी भाई, हमारा फंक्शन है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, कोई हमारे लिए रूल नहीं है। तो हमने डेट हटा दी, आ गया डिफ़ॉल्ट केस, क्योंकि मैंने यहाँ से 0 हटा दिया था। ठीक है, तो इसको अब सही कर देते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट केस तो इस तरीके से नहीं चलेगा ना, अच्छा नहीं लगता यार। हम भी इंसान हैं, बट हम डिफ़ॉल्ट केस भी लिख देते हैं कि अगर बाय चांस ये रन नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। तो यहाँ पर 0 आना था भैया, 0 आना था। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 0 आना था, 0। तो ठीक है, तो रिजल्ट आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है, स्विच क्या होता है, इफ़ एल्स एल्स वगैरह क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, बट इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैंने ये कराया थोड़ा टाइम लगा के। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, and do subscribe to my channel, and thank you so much for today, and I'll see you next time.